2024 चुनाव जीतने के लिए बीजेपी समाजवादी पार्टी को काटने की कर रही कोशिश, लेकिन इससे अखिलेश यादव को नहीं पड़ रहा कोई फर्क। अखिलेश यादव ने तो खुद बीजेपी को हराने के लिए तैयार कर लिया मंत्र। पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को अखिलेश ने कसा तंज। कहा कुछ लोग चले गए 2000 नोट की तरह। चलिए आपको बताते हैं, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में जबरदस्त हलचल तेज हो गई है। विपक्षी एकजुटता को जवाब देने के लिए बीजेपी लगातार छोटे छोटे दलों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा यूपी में बनी हुई है, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा सीट है, जिसे बीजेपी 80 सीट पर जीतने का लक्ष्य रख रही है। इसी के चलते बीजेपी यूपी के सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने लगी है। खासतौर से बीजेपी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अपनी नजर बनाए हुए है। जब से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अपना फार्मूला सामने लाया है, तब से बीजेपी की नजरें सिर्फ और सिर्फ सपा पर बनी हुई है। अखिलेश यादव की पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को अपना वोट बैंक बना रही है। तब से बीजेपी ने दलित और पिछड़े दल के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने में लगी हुई है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को जब से अपनी पार्टी में शामिल किया है, तब से यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ सामने आ गया है। पार्टी में दल बदल को लेकर अखिलेश यादव ने उन नेताओं को तंज भी कसा है जो सपा, बसपा और रालोद कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं या एनडीए गठबंधन में शामिल होने वाले दलों की तुलना 2000 के नोट से की है। दरअसल सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान के बाद सपा सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी ने भी लखनऊ में कई सपा नेताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें पूर्व सपा विधायक सुषमा पटेल और पूर्व मंत्री जगदीश सोनकर समेत दर्जन भर लोग बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर अब अखिलेश यादव ने उन पर तीखा तंज कसा है और 2000 के नोट बंद किए जाने से इसकी तुलना करते हुए कहा कि कुछ लोग चले गए 2000 नोट की तरह। इससे पहले यूपी विधानसभा चुनाव में सपा के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। उनके बाद घोसी सीट से सपा विधायक रहे दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए हैं और अब पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी अपने साथ दर्जन भर नेताओं को लेकर दूसरे खेमे में शुमार हो गए। वहीं महान दल के केशव देव मौर्य ने भी एनडीए में जाने की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि अगस्त से पहले हफ्ते में महान दल एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकता है। महान दल ने भी यूपी विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन चुनाव में हारने के बाद वो अलग हो गए। बीजेपी लगातार यूपी में अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं अखिलेश यादव का दावा है कि विपक्षी दलों के साथ 2/3 जनता का साथ है। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि इस बार यूपी में विपक्षी गठबंधन बीजेपी का सफाया कर देगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को विपक्षी दलों के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व विधायक समेत कई प्रमुख नेताओं को उनके समर्थकों समेत पार्टी में शामिल कराया। साथ ही अखिलेश यादव ने राजनीतिक मुद्दों को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए की हवा निकल चुकी है, इसलिए उनको जो मिल रहा है उनको शामिल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी का सफाया होगा। भाजपा सवाल उठा रही है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अब अखिलेश यादव ने भाजपा के इस सवाल का जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास इतने प्रधानमंत्री है कि सब प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई ना कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही, ये हम लोग तय करेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि जातीय जनगणना होगा कि नहीं, सामाजिक न्याय मिलेगा कि नहीं। ये केवल इंडिया से नहीं घबराए हुए हैं, ये समाजवादियों का जो नारा है पीडीए, उससे भी घबराए हुए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन पीडीए के हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन नेताओं की पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने से अखिलेश यादव को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी को हराने के लिए एक अलग रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। उसी रूपरेखा के अनुसार अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे अखिलेश यादव को फायदा हो गया है, नुकसान? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।